सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1। चैप्टर 8 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अभी तक जिन्होंने नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे 2 थिंग्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो इस एक्सरसाइज में हमें काम देंगी, वो क्या है। पहला है आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दूसरा आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। सबसे पहले इन्हें समझ लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। सर्टेन मान लो आप ग्राउंड लेवल पे खड़े हो और वहाँ से सर्टेन हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है। ग्राउंड लेवल पे आप खड़े हो और हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट सर्टेन कोई काइट फ्लाई कर रहा है, ठीक है। सर्टेन आप ग्राउंड लेवल से उसे देख रहे हो, तो उस केस में विद ग्राउंड लेवल के साथ जो आपका एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो एंगल बना विद ग्राउंड लेवल के साथ, आप जिस भी काइट को देख रहे हो, सर्टेन किसी ऑब्जेक्ट को पक्षी फ्लाई कर रहा है या बर्ड फ्लाई कर रहा है, तो उस केस में जो एंगल बनता है उससे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल आ जाएगा आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा रहता है आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। सपोज कि आप सर्टेन घर की छत पे खड़े हो और वहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो जो कि ग्राउंड लेवल पे है, जो कि ग्राउंड पर है। आप अब कहाँ खड़े हो, छत पर खड़े हो और वहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो जो कि कहाँ पे है, ग्राउंड पर है। तो उस केस में जो एंगल बनेगा विद ग्राउंड लेवल के साथ, यह आ गया आपका हाइट, ठीक है, और ये रहा ग्राउंड, और विद ग्राउंड लेवल के साथ हम बात कर रहे हैं तो ये ग्राउंड लेवल हो गया। तो अब ये जो एंगल बना है, ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। इस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोनों ही एंगल आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 9.1 और 9.1 से हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। अब क्या कहा है कि एक वर्टिकल पोल खड़ा है इस तरह से, और 20 मीटर एक लंबी रस्सी है जो कि उस पोल के साथ टाई की गई है और ग्राउंड पे किसी पॉइंट के साथ इस तरह से टाई किया हुआ उसे। एक ग्राउंड पे सर्टेन कोई पॉइंट है जहाँ से इसे टाइट किया हुआ है। हमें इस केस में क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। और ये वर्ड है कि जो एंगल इसने जनरेट किया है विद टॉप ऑफ टावर विद ग्राउंड, वो कितना है, 30 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना हो गया हमारे पास, 30 डिग्री। और हमें इस टावर का हाइट निकालना है, तो सर्टेन हम इसे h मान लेंगे, और ये जो रोप है इसका लेंथ भी हमें दिया है 20 मीटर, इसका लेंथ है। सबसे पहले इनके पॉइंट दे देते हैं ABC। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए, इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं उन्हें करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे आपका डायग्राम। अगर आप फिगर सही से बना लेते हो तो इन क्वेश्चनों को करने में कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको। ये हमारा फिगर बन गया। अब जो निकालना है उसे हम मान लेते हैं। लेट हाइट ऑफ पोल, पोल का हाइट हमने कितना मान लिया, h मीटर हम मान लेते हैं, और एंगल कितना दिया है, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास दिया 30 डिग्री, और लेंथ ऑफ रोप कितना दिया, ए से लेके सी तक हमारे पास कितना है, 20 मीटर है। ये सब कुछ हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, इसका हाइट निकालना है पोल का।
अब ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ABC। अब जो भी साइड हमें निकालनी है उसे हम ऊपर रखते हैं। जैसे हमें हाइट निकालनी है तो BC हमें निकालना है, तो साइड आ गया BC अपॉन, अब जो साइड दिया है, कौन सा साइड हमारे पास दिया है, AC। सो BC अपॉन AC, ये दो साइड का रेशियो किसके इक्वल होता है, हमारे पास कितना आ गया, ये रहा एंगल है, एंगल के सामने क्या रहता है बेटा हमारा, परपेंडिकुलर, और 90 के बिल्कुल सामने वाली साइड कौन सा रहता है, हाइपोटेन्यूज, और ये वाला साइड कौन सा आ गया, बेस। तो हमने कौन सा लिया, परपेंडिकुलर वाला साइड, और कौन सा, हाइपोटेन्यूज वाला। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है। सो जिनको अभी तक मुश्किल है तो वो साइड में भी लिख सकते हैं, जो हमने फार्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो ये फार्मूला है। अब देख लो यहाँ से हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। सो हियर थीटा के प्लेस पे कितना है, 30 डिग्री। सो सिंपल इतना कर देना है। क्या कहा हमने, जो साइड निकालनी है वो ऊपर रखो, और जो साइड गिवन है वो डिनोमिनेटर में डाल दिया। सो कितना बन गया, BC अपॉन AC। BC अपॉन AC मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन थीटा। सो BC का वैल्यू BC है तो हमें निकालना है, वो है H अपॉन AC। A से लेके C तक का लेंथ हमें पता है कितना है, 20, और साइन 30 पर कितना वैल्यू रहता है हमारे पास, 1/2। सो सिंप्लीफाई करोगे तो 20 हमारा उधर चला जाएगा, तो 20 अपॉन 2, तो कितना आ गया हमारे पास, H इज इक्वल टू 10 मीटर। सो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।